हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 11 हमारा चल रहा है, जिसमें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे परभक्षिता क्या होती है, यानी कि प्रीडेशन क्या होता है। साथ ही साथ हम देखेंगे एंटीबायोसिस क्या होता है। इसके अलावा पैरासिटिक प्लांट यानी कि परजीवी पादप क्या होते हैं, और पैरासिटिक प्लांट के जितने भी टाइप्स हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ पैरासिटिक प्लांट, तो परजीवी पादपों के जितने भी यहाँ पे टाइप्स या प्रकार हैं उनको भी हम आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं परभक्षिता यानी कि प्रीडेशन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पर मतलब दूसरों पर और भक्षिता मतलब भक्षण करने वाले, तो दूसरों का भक्षण करने वाले। तो नाम से स्पष्ट है, तो समझिए यहाँ पे कि कोई भी पर्टिकुलर जीव या जंतु हैं या इसके अलावा कोई भी पेड़ पौधे हैं, इसके अलावा अन्य जंतुओं एवं पेड़ पौधों को पकड़कर उन्हें खा जाते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि जंतु एवं पेड़ पौधों को एवं अन्य जंतुओं एवं पेड़ पौधों को पकड़ करके उन्हें खा जाते हैं। ऐसे जीवों को ही हम परभक्षक जीव कहते हैं। तो परभक्षक जीव ऐसे जीव होते हैं जो कि किसी दूसरे प्रकार के जीवों का भक्षण करते हैं। अब वो दूसरा जीव या तो कोई भी एनिमल हो सकता है या तो कोई भी प्लांट हो सकता है। तो किसी भी प्रकार से यदि कोई भी पर्टिकुलर जीव जो है यह जीव जंतुओं का या पेड़ पौधों का भक्षण करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, परभक्षक कहते हैं। तथा पोषण करने की इस विधि को हम क्या कहते हैं, परभक्षिता कहते हैं। तो परभक्षिता का मतलब होता है कि बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं, बहुत सारे जीव जंतु ऐसे होते हैं जो अन्य पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं को क्या करते हैं, भक्षण करते हैं, यानी कि उन्हें खा जाते हैं। ऐसे जीवों को हम परभक्षक कहते हैं। तथा पोषण करने की जो ये विधि होती है इसे हम क्या कहते हैं, परभक्षिता कहते हैं। अधिकांश परभक्षक जीव जो होते हैं ये प्रायः जंतु होते हैं। जंतुओं में यदि हम बात करें तो कई सारे परभक्षक जीव होते हैं, ऐसे जीव जो कि दूसरे जीवों का भक्षण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बाज, शेर, बाघ, चीता, तेंदुआ, सांप, सियार आदि, ये सभी के सभी ऐसे एनिमल्स हैं जो कि अन्य एनिमल्स का भक्षण करते हैं, यानी कि अन्य एनिमल्स को खाते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कोई भी ऐसे जीव जंतु जो कि अन्य जीव जंतुओं को या पेड़ पौधों का भक्षण करते हैं उन्हें हम कहते हैं परभक्षक। और इस प्रकार से भोजन को प्राप्त करने की घटना या इस प्रकार के पोषण की जो विधि है इसे हम कहते हैं परभक्षिता। इसके अलावा कुछ जो पौधे होते हैं ये भी भक्षक प्रकृति के होते हैं, जो कि दूसरे जीवों को भक्षण करते हैं। तो कुछ पौधे भी इसके अलावा आते हैं जो कि मांसाहारी होते हैं। तो कुछ मांसाहारी पादपों के एग्जाम्पल आपको याद रखना, जैसे ड्रोसेरा हो गई, इसके अलावा घटपर्णी आदि, ये क्या करते हैं, ये भी जीवों का भक्षण करते हैं। जैसे घटपर्णी हो गई, ये क्या करते हैं कि ऐसी जगहों में उगते हैं जहां नाइट्रोजन की कमी होती है, और ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ही जीवों का भक्षण करते हैं। तो इस प्रकार से न केवल जंतु जो है दूसरे जंतुओं का भक्षण करते हैं, बल्कि कुछ पादप भी ऐसे होते हैं जो कि जंतुओं का भक्षण करते हैं, जैसे कि ड्रोसेरा और घटपर्णी। अब हम इसके बाद देखेंगे एंटीबायोसिस क्या होता है। तो एंटीबायोसिस का मतलब होता है कि कोई एक जीव होता है और ये दूसरे जीव को नष्ट करता है। यानी यहां पे दो जीव मान लीजिए उपस्थित हैं और दो जीवों में से कोई भी जीव जो है एक दूसरे को लाभ नहीं पहुंचाते, यानी कि दो में से कोई भी जीव लाभान्वित नहीं होता है। तो वह क्रिया जिसके द्वारा एक जीव क्या करता है, किसी भी दूसरे जीव की जो वृद्धि होती है उसको आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से रोक देते हैं। यानी कि ऐसी क्रिया जिसके द्वारा कोई भी एक जीव क्या करता है कि दूसरे जीव की जो आंशिक या पूर्ण स्थिति है, जो वृद्धि की स्थिति है, उसको कंट्रोल कर देते हैं, यानी कि रोक देते हैं। तो वह क्रिया जिसके द्वारा एक जीव क्या करता है, दूसरे जीव की वृद्धि को रोक देता है, उसे हम कहते हैं एंटीबायोसिस। अथवा आप ऐसा भी कह सकते हैं कि एक जीव दूसरे जीव को किसी पदार्थ के निर्माण के द्वारा क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। और इस प्रकार यहां पर कोई भी जीव जो है एक दूसरे से लाभान्वित नहीं होता। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि एंटीबायोसिस का मतलब है कि कोई एक जीव क्या करेगा, दूसरे जीव को नष्ट कर देगा। यानी जब एक जीव दूसरे जीव को नष्ट करेगा तो दूसरा जीव तो नष्ट हो गया, पहला जीव उसको नष्ट करने में लग गया। यानी दोनों में से कोई भी जीव आपस में लाभान्वित नहीं होते हैं, बल्कि एक जीव क्या करता है, दूसरे जीव को नष्ट करने का काम करता है। जो एंटीबायोसिस की सामान्यता क्रिया होती है इसको आप पाएंगे सूक्ष्म जीवों के अंदर। सूक्ष्म जीवों के अंदर यानी कि माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ही आपको, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, या इसके अलावा कुछ एल्गी भी ऐसे होते हैं जिनके अंदर एंटीबायोसिस की यह प्रक्रिया पाई जाती है। तो एंटीबायोसिस की जो प्रक्रिया होती है ये अधिकतर कवकों के अंदर पाई जाती है,
वह जीवाणुओं के अंदर ही पाई जाती है। तो एंटीबायोसिस भी आपको याद रखना है, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो एंटीबायोसिस का मतलब होता है कि ऐसी क्रिया जिसके द्वारा कोई भी एक जीव क्या करता है, दूसरे जीव की वृद्धि को पूर्ण या आंशिक रूप से रोक देता है। इसके बाद हम देखेंगे परजीवी पादप यानी कि पैरासिटिक प्लांट। इसको आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो देखिए वे पौधे जो अपने भोजन या पोषण के लिए अन्य पौधे एवं जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, परजीवी पादप यानी कि पैरासिटिक प्लांट। तो नाम से स्पष्ट है कि पैरासिटिक प्लांट यानी कि ऐसे पादप जो कि अपने पोषण के लिए या भोजन के लिए आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से किसी दूसरे जीव पर या दूसरे पौधे पर निर्भर रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं परजीवी पादप। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पैरासिटिक प्लांट यानी कि परजीवी पादप के प्रकार। तो परजीवी पादप मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, उनमें से पहला है पूर्ण परजीवी और दूसरा है आंशिक परजीवी। सबसे पहले हम देखेंगे पूर्ण परजीवी क्या होते हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि पूर्ण परजीवी मतलब ऐसे परजीवी पादप जो कि पूरी तरह से किसी दूसरे पेड़ पौधे पर या किसी दूसरे जंतु पर अपने भोजन के लिए आश्रित होते हैं, वो पूर्ण परजीवी कहलाएंगे। तो ऐसे पौधों में क्या होता है कि क्लोरोफिल का पूर्णतः अभाव होता है, अतः ऐसे पौधे अपने पोषण के लिए पूर्ण रूप से किसी अन्य पौधों पर क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं और अन्य पौधों से ही अपना पोषण प्राप्त करते हैं। अब पूर्ण परजीवी पादप भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं पूर्ण मूल परजीवी और दूसरे होते हैं पूर्ण स्तंभ परजीवी। इनके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है एग्जाम्पल कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पूर्ण मूल परजीवी का एग्जाम्पल बताइए, पूर्ण स्तंभ परजीवी का एग्जाम्पल बताइए। तो एग्जाम्पल इसके जरूर आपको माइंड में सेट करके रखना है। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं पूर्ण परजीवी की, तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है पूर्ण मूल परजीवी। इसका मतलब यह है कि ये पौधे पोषक पौधों की जड़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मतलब ये पौधे पूर्ण रूप से दूसरे पौधे पर तो आश्रित रहते ही हैं, इसीलिए इन्हें हम पूर्ण परजीवी कहते हैं। लेकिन पूर्ण मूल परजीवी, मूल का मतलब ही होता है जड़। अगर कोई भी पौधा पूर्ण रूप से अपना भोजन कहां से प्राप्त कर रहा है, किसी भी दूसरे पौधे के जड़ से प्राप्त कर रहा है, यानी मूल से प्राप्त कर रहा है। तो मूल या जड़ से यदि कोई पौधा अपना भोजन प्राप्त कर रहा है किसी दूसरे पौधे की जड़ से, तो इसे हम कहेंगे पूर्ण मूल परजीवी। तो पूर्ण मूल परजीवी के एग्जाम्पल भी आपको ध्यान में रखना है, आरोबैंकी और रेफ्लेसिया। ये दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखना है। जैसा कि रेफ्लेसिया आपको पता है कि संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, तो रेफ्लेसिया और ओरोबैंकी ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है पूर्ण मूल परजीवी के। फिर जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है पूर्ण स्तंभ परजीवी। इसको हम आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि ऐसे पौधे ये पोषक पौधे के लिए तनों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। स्तंभ का मतलब होता है क्या, तना। तो अगर कोई भी मान लीजिए पौधा परजीवी या पैरासिटिक है, अर्थात दूसरे पौधे पर अपनी भोजन के लिए वो आश्रित है, लेकिन भोजन प्राप्त कहां से कर रहा है, तो स्तंभ से प्राप्त कर रहा है, यानी कि तने से प्राप्त कर रहा है। इसलिए ऐसे पादपों को हम क्या कहेंगे, पूर्ण स्तंभ परजीवी। अब इसके बाद यहां पे आप एग्जाम्पल भी एक देख लीजिए। तो ऐसा कौन सा पौधा है जो कि किसी भी अन्य पौधे के तने से मान लीजिए भोजन प्राप्त करता है, तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कसकूटा यानी कि अमरवेल। अमरवेल आप देखे होंगे अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं, येलो कलर के लगभग दिखाई देते हैं आपको, येलो या ग्रीन रंग के दिखाई देते हैं, स्पेशली येलो कलर के दिखाई देते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें ना तो जड़ें होती है, फिर भी ये क्या होता है, किसी होस्ट पौधे से दूसरे पौधे से चिपका हुआ होता है और दूसरे पौधे पर ये झौड़ा हुआ होता है, आप देखेंगे। और जैसे ही आप देखेंगे इसको, तो ये क्या करता है, जिस पौधे से ये बना हुआ होता है, अर्थात जिस पौधे पर ये धारण होता है, उसी पौधे के स्तंभ यानी कि तने से ये क्या करता है, पोषण प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से यह पूर्ण स्तंभ परजीवी हुआ। तो पूर्ण स्तंभ परजीवी का एग्जाम्पल आपको याद रखना है, अमरवेल। इसके बाद आप बात करेंगे आंशिक परजीवी की। तो आंशिक परजीवी का मतलब है कि पार्शियल पैरासाइट, ऐसे पौधे जो कि आंशिक परजीवी होते हैं। यानी आंशिक परजीवी पौधे ऐसे पौधे होते हैं जो कि क्लोरोफिल इनमें तो उपस्थित रहता है, परंतु ये अपनी भोजन आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाते हैं, अतः ये अन्य पौधों पर जल एवं खनिज लवणों के लिए निर्भर रहते हैं। यानी आंशिक परजीवी के अंतर्गत ऐसे पौधे आते हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस होता है, जिनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है जिन पौधों में, लेकिन ये अपना भोजन तो स्वयं बना लेते हैं, लेकिन इनको जल व खनिज लवण पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता, जिस कारण से जल व खनिज लवणों की पूर्ति के लिए ये क्या करते हैं, किसी दूसरे पौधे पर आंशिक रूप से डिपेंड रहते हैं, यानी कि निर्भर रहते हैं। वहीं यदि हम बात करते हैं आंशिक परजीवी पौधों की, तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है आंशिक मूल परजीवी, मतलब ऐसे पौधे जिनकी जड़ों से बहुत से
प्रचुष्कांग निकलकर पास उपलब्ध पौधों की जड़ों में प्रवेश करके उनसे जल व खनिज लवण प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब यह है कि आंशिक मूल परजीवी मतलब ऐसे पौधे जो किसी अन्य पौधे पर आंशिक रूप से निर्भर रहते हैं, लेकिन उस अन्य पौधे से मतलब जिस पौधे पर वो निर्भर है उन पौधों की मूल से यानी कि जड़ों से यदि जल का आप शोषण करते हैं और खनिज पदार्थों का आप शोषण करते हैं और इस प्रकार से यदि किसी दूसरे पौधे पर आंशिक रूप से निर्भर रहते हैं तो इसे हम कहते हैं आंशिक मूल परजीवी। तो आंशिक मूल परजीवी का मतलब यह है कि कोई भी पौधा आंशिक रूप से जिस पौधे पर आश्रित है उस पौधे की मूल से यानी कि जड़ों से जल व खनिज लवण क्या करेगा, अवशोषित करेगा। जबकि यदि हम बात करते हैं आंशिक स्तंभ परजीवी की, तो आंशिक स्तंभ परजीवी का मतलब होता है कि ये पौधे भी आंशिक रूप से किसी दूसरे पौधे पर निर्भर रहेंगे, लेकिन ये जिस पौधे से निर्भर रहते हैं, जिस पौधे पर निर्भर रहते हैं उस पौधे की तनों से ये क्या करते हैं, जल और खनिज लवण को अवशोषित करते हैं। इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है, लोरेंथस और विस्कस, ये दोनों आंशिक स्तंभ परजीवी के सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा आंशिक मूल परजीवी के एग्जाम्पल सबसे बढ़िया क्या है, चंदन। तो चंदन यानी कि सेंटिलम एल्बम, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो आंशिक मूल परजीवी का एग्जाम्पल है चंदन, जबकि आंशिक स्तंभ परजीवी के एग्जाम्पल क्या है, लोरेंथस और विस्कस। तो इस प्रकार से यहां पे हमने आज के इस वीडियो में आपको 3 क्वेश्चन छोटे छोटे कवर कराए हैं जो कि आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।